हेलो बच्चों, जे जे एग्जाम्पल गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के इस क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हल करेंगे। बच्चे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करते समय बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं। इसके लिए आपको केवल 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात का ध्यान आपको ये रखना है कि इसमें कौन सी चीज दी गई है, प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से पढ़ें। इसके बाद उस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, दूसरी ये बात को हमको समझना है। और तीसरी चीज, उस प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उसका सूत्र कैसे बनेगा, और उसी सूत्र पर जब हम वैल्यू रख देंगे तो उत्तर हमारा बड़ी ही आसानी के साथ आ जाएगा। ये देखिए, सन 2019 का एक क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये रहेगा। वो क्वेश्चन है 5.58 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को 200 ml विलयन बनाया गया है। मतलब ऐसा एक विलयन बनाया गया है 200 ml जिसमें सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो है 5.58 ग्राम घुला हुआ है। इस विलयन की मोलरता हमें ज्ञात करनी है, मोलरता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हमको मोलरता का सूत्र पता होना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कैसे ये लगाएंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे ज्ञात है। क्या क्या ज्ञात है? सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्ञात है, तो इसे हम स्मॉल w से लिखेंगे। स्मॉल w इज इक्वल टू 5.58 ग्राम। इसके बाद विलयन की मात्रा ज्ञात है, विलयन का आयतन ज्ञात है, V इज इक्वल टू 200 ml। इसके बाद NaCl है, ये तो हमको ज्ञात ही है। हमको मोलरता ज्ञात करनी है, यानी हमें M इज इक्वल टू वाट, यम को ज्ञात करना है। तो हमें मोलरता का सूत्र पता होना चाहिए। मोलरता बराबर पदार्थ की मात्रा, वो ग्राम में हमको पता होनी चाहिए। पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे पदार्थ का अणुभार पूरे का बटा आयतन लीटर में हमें पता होना चाहिए। तो मोलरता का यह सूत्र है, तो हम रख देते हैं। जैसे जैसे है वो हम यहाँ रख देंगे, हमारा उत्तर बड़ी आसानी के साथ आ जाएगा। पदार्थ की मात्रा ग्राम में 5.58 ग्राम है, 5.58 हो गया, बटे पदार्थ का अणुभार NaCl है, नमक है, तो इसका अणुभार M इज इक्वल टू Na प्लस Cl है। Na का 23 होता है और Cl का 35.5 होता है। तो जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 55.5 हो गया, और ये 5 और 5 और ये 3 8 हो गया, 3 to 5 58.5 हो गया। तो ये हो गया 58.5, और पूरे का बट्टा आयतन लीटर में है, तो आयतन 200 ml है। उसको लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से M इज इक्वल टू 5.58 अपान 58.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ऊपर चला जाएगा बटे 200, ये हो गया। तो ये देखिए, ये 0 से ये 0 काट दिए, इस 0 से इस 0 काट दिए, ये 5 हो गया। इसके बाद M इज इक्वल टू ये 5.58 है और यह 58.5 है। अगर हम ये दशमलव है, अगर हम इसको यहाँ लगा देंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, तो इसको तब हम इससे कट कर देंगे तो ये 10 हो गया। तो M इज इक्वल टू आ गया 5/10, यानी M इज इक्वल टू 0.5। अब हमारा आंसर आ गया 0.5, और मोलरता जो है
इसका मात्रक मोल प्रति लीटर में होगा, तो 0.5 मोल प्रति लीटर, यही हमारा आंसर होगा। यानी 5.58 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलयन में घुला हुआ है। इस विलयन की मोलरता की गणना जब हम करेंगे तो उत्तर आएगा 0.5 मोल पर लीटर, यानी यह विलयन 0.5 मोल प्रति लीटर सांद्रता का बना हुआ है। तो इस तरीके से देखिए कितनी ही आसानी से हमने मोलरता को ज्ञात कर लिया है। तो मोलरता को ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। मोलरता बराबर पदार्थ की मात्रा ग्राम में, जो कि दिया रहेगा, फिर अणुभार, अगर नहीं दिया है तो अणुभार आप निकाल सकते हैं, बटे आयतन को हमेशा लीटर में रखना है। तो अगर मान लीजिए आयतन ml में दिया है तो उसको लीटर में हम बना लेंगे। तो इस सूत्र का उपयोग हम करके मोलरता को बहुत ही आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए हम अब लोग अगला प्रश्न देखते हैं। एक विलयन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। 40 ग्राम NaOH लिया गया है और उसको 500 ml जल में घोला गया है। इस विलयन की मोलरता एवं नार्मलता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता भी हमको ज्ञात करनी है यहाँ पे और नार्मलता भी ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पर इन सब के लिए दो आसान सूत्र बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। तो चलिए देखते हैं, उसी तरीके से सवाल लगाएंगे। सबसे पहले क्या ज्ञात है वो लिख लेते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर, पहले लिखेंगे ज्ञात है, या आप यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भी आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा? W = 40 ग्राम, पदार्थ का भार 40 ग्राम है और भी आयतन जो है वो 500 ml है। NaOH है तो NaOH का जो अणुभार होगा वह होगा Na + OH है, तो 23 × 16 × 1 बराबर हो गया 40। तो NaOH का अणुभार आ गया हमारा 40। तो सबसे पहले हम लोग मोलरता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला ये विलयन की मोलरता हमको ज्ञात करनी है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, W = m/1000। यहाँ पर जो ये बड़ा वाला m है ये अणुभार है। बड़ा वाला यम क्या है? अणुभार। ये यम जो है वह है मोलरता, और भी जो है आयतन है। तो यहाँ पर हमें मोलरता ज्ञात करनी है। तो यम = हो जाएगा W × 1000 बटे यम भी। तो मोलरता यम बराबर हो गया, W का मान है 40 गुणे 1000 कर दिया हमने, फिर अणुभार हो गया 40 और भी आयतन जो है वो 500 ml है। तो 40 to 40 कट गया, 500 से ये कट गया, तो ये हो गया 2। तो इसका मोलरता आ गई 2 मोल प्रति लीटर। इस विलयन की जो मोलरता है वह 2 मोल प्रति लीटर हो गई। तो यम का मान हम इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। W का मान हमने 40 रख दिया है, 1000 है तो 1000 हमने रख दिया है, फिर कैपिटल यम जो अणुभार है वो 40 होता है तो 40 रख दिया है, भी 500 ml है तो 500 ml के लिए हमने यहाँ पर बटे 500 कर दिया है। तो 40 से 40 को कट कर दिया, फिर 500 से 1000 को कट करेंगे तो 2 मोल प्रति लीटर हमारा आंसर आ गया। तो देखिए हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया? मोलरता को ज्ञात कर लिया। अब चलिए अब हम लोग नार्मलता ज्ञात करेंगे। तो नार्मलता चलिए यहीं पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। नार्मलता को कैसे निकालेंगे? तो नार्मलता का भी सूत्र है Y। नार्मलता की गणना
कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के लिए भी यही सूत्र है, W इज इक्वल टू NEV अपान 1000। यहाँ N जो है वो है नॉर्मलता, E तुल्यांकी भार, E और V जो है वो है आयतन। तो यहां से हमें E ज्ञात करना है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा W इंटू 1000 बटे N हमको ज्ञात करना है ना, तो N इज इक्वल टू W इंटू 1000 बटे EV। तो N इज इक्वल टू W का मान हमने जान लिया है 40 है, ये 1000 है, और NaOH की जो तुल्यांकी भार होगा वह भी 40 होगा, क्योंकि NaOH जो है एक क्षारकीय अम्ल है। तो तुल्यांकी भार का सूत्र होता है तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे अम्लता, क्षारों का तुल्यांकी भार, क्षारों का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे अम्लता होता है। तो अणुभार 40 है और इसकी अम्लता 1 है, क्योंकि इसमें एक ही OH समूह है इसलिए अम्लता 1 है। तो उस हिसाब से E का मान भी हो जाएगा 40 और गुणे V जो है वो 500 है, तो 500 से 1000 को हमने काट दिया, 40 से हमने 40 को काट दिया, तो 2 आ गया। तो N बराबर जो हो गया 2 तुल्यांक प्रति लीटर। N का मान जो है, N का जो मात्रक है तुल्यांक प्रति लीटर लिखेंगे। जैसे मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, वैसे नॉर्मलता का मात्रक जो है तुल्यांक प्रति लीटर होगा। अगर हम इसको चाहेंगे तो N इज इक्वल टू 2N भी लिख सकते हैं, N भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर विलयन की मोलरता का भी आ गया 2 मोल प्रति लीटर। इस तरीके से दोनों आंसर हमारे आ गए। और ये जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन बड़ी आसानी से हल हो गया। आपको केवल सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र अगर पता है तो बड़ी ही आसानी से आप किसी भी सवाल को लगा सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने लगा लिए। अब चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है बेंजोइक अम्ल 250 ml 0.15 विलयन बनाने के लिए इसकी आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए। तो बेंजोइक अम्ल है, इसका 250 ml हमें बनाना है हम विलयन, और कितना उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी मोलरता जो है 0.15 m होनी चाहिए। तो हमें बेंजोइक अम्ल की कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर W का मान पूछ रहा है, V इज इक्वल टू 250 ml है, M इज इक्वल टू 0.15 m है, यानी मोल प्रति लीटर है। तो और हमारे जो पदार्थ है, वह है C6H5COOH, यानी बेंजोइक अम्ल है। तो इसका पहले हम लोग अणुभार ज्ञात करेंगे, क्योंकि अणुभार की जरूरत पड़ेगी। तो अणुभार ज्ञात करेंगे तो C यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के 6 और ये एक साथ है, तो 12 गुणे 6 धन 1 गुणे 5 धन 12 धन 16 धन 16 धन 1, ये स्थिति है। तो बर्छक 72 ये हो गया, और 5 ये हो गया, फिर 12 ये हो गया, 16 16 32 ये हो गया, और 1 ये हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 1 और ये 2 3 और ये 2 5, 5 10 2 12 को 2 हो गया, हासिल आ गया 1 आपका। फिर इसके बाद 3 1 4 और 7 11 हो गया, और 1 12, ठीक है। तो 122, इसका अणुभार कितना हो गया 122।
22 हो गया। तो अब चलिए हम लोग W का मान निकालते हैं। तो हमको सूत्र पता ही है, W बराबर m/v/1000। तो चलिए उसी को हम लोग देख लेते हैं। W इज इक्वल टू m का मान है 122 गुणे यम, यानी जो मोलरता है वो 0.15 मोल प्रति लीटर है। V जो है वो 250 है और ये 1000 है। तो ये इसको इससे भाग करेंगे तो 4 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद W इज इक्वल टू, अब हम 122 गुणे 0.15 बटे 4 हो गया। अब जो है 122 में 0.14 का हम गुणा करेंगे तो 122 0.15, 15 दुना के 30 को 0 हो गया, हासिल 3 हो गया। 15 दुना के 30 3 33 को 3 हासिल 3 और 15 करने 15 3 18, ये हो गया। 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 18.3 आ गया। तो ये 18.3 बटे 4 हो गया। तो W बराबर हो गया आपका 18.3 है, इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक के 16, ये हो गया 2, दशमलव लगा दिए 3 हो गया, 4 पच्चे 20 हो गया, 3 आ गया, दशमलव लगाइए 0, 4 छक 24 4 सत्ते 28, 28 हो गया, 2 आ गया, 2 0 लगाइए 0, 4 पच्चे 20, ये कट गया। तो आपका उत्तर आ गया 4.575 ग्राम। इसका मतलब अगर हमें बेंजोइक अम्ल का 1.5 एम 250 ml विलयन बनाना है तो हमें बेंजोइक अम्ल की 4.575 ग्राम मात्रा की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बड़े ही आसानी से लगा लिए। ये सवाल करना कुछ नहीं है, बस जो पूछ रहा, जो दिया है उसको आप यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद सूत्र में सबकी वैल्यू रख देंगे, सूत्र में वैल्यू रख देंगे, आपका उत्तर तुरंत ही आ जाएगा। आप इस सवाल को बार बार देखेंगे तो भी आपको ये सवाल हल करने के लिए एकदम ढंग से आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन के और बहुत सारे वीडियो बनाएंगे और बीच बीच में थियोरेटिकल का भी हम लोग बनाते रहेंगे। और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको बड़ी ही आसानी होगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। मेरा सपोर्ट करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए, इसको आप शेयर करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।